वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारदर्शी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आव्यूह के कुछ प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कोई आव्यूह ये दिया गया है, इसके लिए ज्ञात करना है। आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है और अवयवों की संख्या और कुछ अवयव दिए गए हैं। ये अवयव दिए गए हैं, इनका मान यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक। प्रश्न नंबर 1 है कि आव्यूह की कोटि क्या है। तो आव्यूह की कोटि हम लोगों को पता है कि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो आव्यूह की कोटि जो होगी यहाँ पर, पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 4 है। तो इसकी जो आव्यूह की कोटि होगी, आव्यूह की कोटि 3 गुणे 4 होगी। उसी तरह से अवयवों की संख्या, अवयवों की जो संख्या होती है कोटि का गुणनफल होता है। तो अवयवों की संख्या जो होगी 12 होगी। अब अवयव ज्ञात करें। ये कुछ अवयव दिए गए हैं कुछ स्थान के, उनको ज्ञात करना है। ये 1 3 यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी ये 1 3 के स्थान पर 19 लिखा गया है, 19। उसी तरह से ये 2 1 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये 2 1 के स्थान पर 35। उसी तरह से ये 3 3 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसके स्थान पर -5। ये 2 4 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, इसके स्थान पर 12। उसी तरह से ये 2 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5/2। यानी आपको कुछ अवयव दिए थे, उनके स्थान पर जो मान जो है वो लिखना था। ओके, तो ये हो गया आव्यूहों की कोटि की संख्या, कोटि 3 गुणे 4 और अवयवों की संख्या 12 और कुछ अवयव दिए थे, उसके ये मान हैं। ओके, अब हम लोग आइए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। अगर उसके अवयवों की संख्या 24 हो तो संभव कोटियाँ ज्ञात करना है। और आपको पता है कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि संभव कोटियाँ जो हैं प्राकृतिक संख्याओं का क्रमिक गुणनफल होता है, क्रमिक युग्म के गुणनखंड होते हैं। देखिए, अवयवों की संख्या 24 दिया गया है, इसके संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, इसके गुणनखंड ही इसके संभव कोटियाँ हैं। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 24 या फिर 24 1, उसे को हम लोग 2 गुणे 12 या फिर 12 गुणे 2, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, और इसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे। यानी इसकी जो संभव कोटियाँ होंगी, ये संभव कोटियाँ 1 गुणे 24 या फिर 24 गुणे 1, 2 गुणे 12 या फिर 12 गुणे 2, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 4 गुणे 6 और 6 गुणे 4, ये इसके संभव कोटियाँ हैं। और पूछ रहे हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। अगर यहीं पर 13 अवयव दिए हों तो इसकी जो संभव कोटियाँ होंगी क्या क्या होंगी। इसका भी गुणनखंड करेंगे। 13 का गुणनखंड 1 गुणे 13 या फिर 13 गुणे 1, इसकी जो संभव कोटियाँ होंगी ये 2 होंगी, 1 गुणे 13 या फिर 13 गुणे 1।
ओके। और फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होंगी? अगर अवयवों की संख्या 18 हो तो इसके संभव कोटियाँ जो होंगे वो क्या क्या होंगे? अवयवों की संख्या 18 हो, अगर अवयवों की संख्या 18 हो तो इसके संभव कोटियाँ 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3। इसकी जो संभव कोटियाँ होंगी, इसके गुणनखंड होंगे, इसके और कोई गुणनखंड, इसके और कोई गुणनखंड नहीं होंगे, तो इसलिए इसके जो संभव कोटियाँ हैं यही होंगी। 1 गुणे 18 या फिर 18 गुणे 1, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3। अगर अवयवों की संख्या 5 हो, अगर अवयवों की संख्या 5 हो तो इसके संभव कोटियाँ जो हैं वो क्या क्या होंगी? 5 का गुणनखंड 1 गुणे 5 या फिर 5 गुणे 1, और इसका कोई संभव गुणनखंड पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी जो कोटियाँ होंगी 1 गुणे 5 या फिर 5 गुणे 1 होंगी। ओके, इस तरह से एक दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक 2 गुणे 2 अवयव ये बराबर ये आईजे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। एक 2 गुणे 2 अवयव की रचना करनी है, एक 2 गुणे 2 कोटि के अवयव की रचना करनी है जिसके अवयव दिए गए हैं। अवयव हुए यानी अवयव हुए इसके अवयव दिए गए हैं, अवयव हुए के अवयव दिए गए हैं, अवयव हुए के अवयव दिए गए हैं। ये आई जे अवयव हुए के अवयव दिए गए हैं। इसकी कोटि जो है, कोटि इसकी जो है 2 गुणे 2 है। अवयव इसके मान लीजिए ये का मान दिया गया है, ये का मान दिया गया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी आई और जे का मान बदलते जाएंगे और इसके जो अवयव हैं वो हमें मिल जाएंगे। कोटि क्या होगी? 2 गुणे 2। तो मान लीजिए हम लोग एक अवयव ये लिखते हैं जिसकी कोटि 2 गुणे 2 हो, इसकी कोटि जो हो 2 गुणे 2 हो, तो यहाँ पर जो अवयव होगा ये 1 1 होगा, यानी आई और जे का मान जो होगा 1 1 होगा। तो आई और जे का मान अगर यहाँ पर 1 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी 2 दूना 4, 4/2, यानी यहाँ पर कितना आएगा? 2। उसी तरह से यहाँ पर ये 2 1, यहाँ का जो अवयव होगा ये 2 1, यानी आई का मान 2 होगा, जे का मान 1, 2 + 1 3 होगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, 9/2, 9/2। उसी तरह से यहाँ पर जो अवयव होगा ये 1 2 होगा, तो आई का मान जो होगा 1 होगा, जे का मान 2 होगा, तो 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 होगा, 9/2। यहाँ का अवयव जो होगा 9/2 होगा। उसी तरह से यहाँ का जो अवयव होगा ये 2 2 होगा, आई और जे का मान 2 2 होगा, 2 + 2 4, 4 का वर्ग 16, 16/2
8 आएगा। ये हो गया। कोई अवयव ये दिया गया है जिसकी कोटि जो है 2 × 2 है, और अगर उसका अवयव ये i j बराबर इतना दिया हो तो उसका मान ये होगा। अगर मान लीजिए ये i j का मान चेंज कर दिया जाए, i/j दिया गया हो, i/j दिया गया हो, तो फिर ये अवयव कैसे लिखा जाएगा? i/j, ठीक, i/j यानी i/j। तो अब यही अवयव मान लीजिए b, इसे कैसे लिखेंगे? ये एक i और j के स्थान पर अगर एक रखेंगे तो कितना होगा यहाँ पर? 1/1 यानी कि कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। उसी तरह से अगर यहाँ का अवयव जो होगा 2, ये 2 1 होगा, यानी i का मान 1 और j का मान 2 और j का मान 1 होगा। i का मान 2 और j का मान 1 रखें, अगर i का मान 2 j का मान 1 रखें तो इसका मान क्या होगा? 2 होगा। ये 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ जो होगा ये 1 2 होगा, 1 2, i का मान 1 j का मान 2 होगा। अगर i का मान 1 और j का मान 2 रखें, 1 2, ये क्या हो जाएगा? 1/2। उसी तरह से अगर i और j का मान दोनों अगर 2 2 रख दें, i और j का मान दोनों अगर 2 2 रख देंगे तो भी उसका मान 1 ही होगा। इसका मान कितना होगा? 1 होगा। ओके, यहाँ आ जाएगा 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये i j का मान अगर ये और ये i j का मान आपको i + 2j होल स्क्वायर i + 2j का होल स्क्वायर बटे में 2। अगर i और j का मान, अगर ये i j का मान इस तरह से दिया हो तो अवयव का मान क्या होगा? मान लीजिए 2 × 2 कोटि के है। अब हम लोग i और j का मान रखेंगे। यहाँ पर i और j का मान 1 1 रखेंगे। 1 + 2 × 1 2, 1 3, 3 का वर्ग 9, 9/2। ठीक। अब यहाँ i का मान 2 होगा, j का मान 1 होगा। अब यहाँ पर i का मान 2 रखेंगे, j का मान भी 1 ही रखेंगे, तो 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 होगा। यहाँ 2 पहले से है, 2 2 4, 4 का वर्ग 16/2, 8 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर i का मान तो 1 होगा, j का मान 2 हो जाएगा। 1 j का मान 2 यानी 2 × 2 4, 1 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, 25/2। उसी तरह से यहाँ जो अवयव होगा उसका i का मान भी 2 होगा और j का मान भी 2 होगा, क्योंकि पंक्ति की संख्या भी 2 है और स्तंभ की संख्या भी 2 है। 2 रखेंगे i के स्थान पर और j के स्थान पर भी 2 रखेंगे, तो 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36 होगा। 36 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 18। ये आपको निकालना था, इसका आंसर आ गया। ओके। अब अगर मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन है, एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए, यानी एक अवयव की रचना करनी है जिसकी जो कोट दी है 3 × 4 दी गई है और उसके जो अवयव हैं वो दिए गए हैं। ओके, एक अवयव की रचना कीजिए, कोट जो इसकी है 3 × 4 है। ओके, और इसके अवयव दिए गए हैं। अगर कोट यही
चेंज कर दें। 3 गुणे 4 कोटि हैं, उसके अवयव दिए गए हैं। ये दिया गया है आई जे बराबर -3i प्लस का जे मॉड, हाफ -3i प्लस का जे मॉड, उसके अवयव दिए गए हैं। कोटि क्या है 3 गुणे 4, अवयव ये दिए गए हैं। अब हम लोग इसमें मान रखेंगे, मान लीजिए वो अवयव ये 3 गुणे 4 है, तो इसकी जो पंक्तियों की संख्या 3 होगी, स्तंभों की संख्या 4 होगी। ओके, पंक्तियों की संख्या 3 होगी, स्तंभों की संख्या 4 होगी। अब ये एक एक आई के स्थान पर 1 रखेंगे, जे के स्थान पर भी 1 रखेंगे और भाग लगाएंगे 2 से। अगर आई के स्थान पर यहाँ पर 1 रखेंगे तो -3 प्लस का 1, जे के स्थान पर भी 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। और फिर माड से बाहर निकालेंगे तो +2 होगा, और +2 देखिए कर लेते हैं 1/2, 1/2, ये क्या हो जाएगा -3 प्लस का 1, कितना हो जाएगा, ये होगा 1/2 माड -2, माड से बाहर निकालेंगे तो +2 होगा, 2 से भाग होगा 1 हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 1, इसका मान कितना होगा 1 होगा इसका मान, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। उसी तरह से यहाँ जो अवयव होगा, यहाँ पर उसके आई का मान जो होगा 2 होगा, जे का मान 1 होगा, आई का मान 2 होगा, जे का मान 1 होगा। अब यहाँ पर हम रखते हैं 1/2, आई का मान 2 होगा, प्लस में जे का मान 1 होगा, 3 गुना 6 -6 प्लस 1 -5 बचेगा, 1/2 माड में -5। अगर माड से बाहर निकालेंगे मान तो प्लस का होगा, यानी +5 और भाग लगाएंगे 2, क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ होगा 5/2। अब यहाँ पर जो अवयव होगा उसका आई 3 होगा, जे उसका 1 होगा। अब यहाँ पर हम लोग आई का मान 3 रखेंगे, आई का मान -3 गुणे 3 प्लस का जे का मान 1 होगा। अब ये 3 त्रिक का 9, -9 प्लस का 1 कितना होगा, -9 प्लस का 1 -8 होगा, 1/2 -8, माड से बाहर निकलेगा तो +8 होगा, 8 में 2 से भाग करेंगे 4 होगा, यहाँ कितना होगा 4 होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो होगा अवयव, स्तंभों की संख्या 4 है ना, तो अभी एक पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर जो अवयव होगा उसका जो आई होगा 1 होगा, जे होगा 2 होगा, आई 1 -3 गुणे 1 प्लस जे 2 होगा, -3 प्लस का 2, -3 प्लस का 2 -1 होगा, माड में -1 और बाहर निकलेगा तो प्लस का 1, भाग लगाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ ये 2 यानी यहाँ पर जो आई होगा उसका मान भी 2 होगा, जे का मान भी 2 होगा, तो आई और जे दोनों के स्थान पर अगर 2 रख दें, -3 गुणे 2 प्लस 2, -6 प्लस का 2 -4 होगा, माड के अंदर -4, बाहर निकलेगा तो +4, 2 से भाग करेंगे तो 2। अब यहाँ पर जो अवयव होगा इसका आई जो होगा 3 होगा, जे 2 होगा, आई 3 होगा, जे जो होगा 2 होगा, तो -3 गुणे 3 प्लस का 2, 3 त्रिक का 9, -9 प्लस का 2
माइनस का 7, माड में माइनस का 7 बाहर निकलेगा तो प्लस का 7, भाग लगाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 7/2। उसी तरह से यहाँ जो अवयव होगा I1 होगा, ये IJ, I का मान 1 होगा, J का मान 3 होगा। I का मान 1, J का मान 3, -3 × 1 प्लस में 3। अब क्या होगा -3 प्लस का 3, -3 प्लस का 3, माड में इसका मान पूरा टोटल 0, 0/2, यानी कि इसका मान 0, 0 भाग लगाएंगे 2 से, इसका मान 0। अब जो यहाँ पर होगा अवयव, इसका मान होगा I का मान 2 होगा, J का मान 3 होगा। I का मान 2, J का मान 3 रखेंगे, 3 × 2 प्लस 3, 3 × 6 माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 6 प्लस का 3 बचेगा कितना माइनस का 3, माड में बचेगा माइनस का 3, माड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 3, भाग लगाएंगे 2 से, 3/2। उसी तरह से यहाँ जो अवयव होगा इसका I भी 3 और J भी 3, ये 3 3, I और J दोनों के स्थान पर 3 3, 3 × 3 प्लस का 3, 3 3 का 9, माइनस का 9 प्लस का 3, माइनस का 6 होगा, माड में माइनस का 6, माड से बाहर निकलेगा प्लस का 6, 2 से भाग लगाएंगे 3 हो जाएगा। अब ये जो चौथा स्तंभ होगा इसमें I का मान 1, J का मान 4 होगा, -3 × 1 प्लस 4, -3 × 1 -3 प्लस 4, यानी प्लस का 1, माड में प्लस का 1, भाग लगाएंगे 2 से तो 1/2। उसी तरह से यहाँ का जो अवयव होगा I का मान 2, J का मान 4 होगा। अब की बार I का मान 2, I का मान 2 प्लस J का मान 4, 3 × 6 माइनस के 6 प्लस का 4, यानी कि माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 भी माड में, माड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 2 और भाग लगाएंगे 2 से तो प्लस का 1। अब यहाँ जो अवयव होगा इसके I का मान 3 होगा, J का मान 4 होगा, -3 × 3 प्लस का 4, 3 3 का 9, माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस का 5 बचेगा, माड के अंदर माइनस का 5, माड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 5, भाग लगाएंगे 2 से।